My name is Sumit Anand. I am a Metropolitan Magistrate here, and right now I am posted in New Delhi District Legal Services Authority. The board you can see. You can see our motto: access to justice for all. Muft Kanuni Sabha. We are presently running a 45 days pan India program. पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम चल रहा है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित का विजन है. The idea is to reach every nook and corner of India and cover 130 crore people. मुफ्त कानूनी सलाह क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. Every woman, every transgender, every man who is in judicial custody, every man who has an income of less than 3 lakh rupees, every senior citizen with less than an income of 4 lakh rupees, every workman, every laborer, every person who is a victim of mass disaster, earthquake, flood, anything, every HIV patient, and every acid attack victim, all these categories are entitled to free legal aid. They come to our office, they tell their problem, they are entitled to free legal aid, we give them free legal aid. And you all will be astonished to know that 80% of the population of India is covered under the bracket of free legal aid. But the whole idea is that people don't have awareness about free legal aid. The idea of this 45 days Pan India program and the awareness programs we carry out is to tell people about their rights to free legal aid. So we have conducted so many cycle yatras, we have conducted so many pad yatras, and in my mind I was always thinking that what new we can do, what कुछ अलग करके दिखाएं जो लोगों की अटेंशन ले, जो लोग पूछे कि अरे ये लोग कौन थे, तो उनसे हम रिलेट कर पाए, उन्हें हम बता पाए कि हम लोग कौन हैं. नमस्कार, ये जो अभी आप देख रहे थे मेट्रोपॉलिटन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से सुमित आनंद साहब, इन्होंने आज जो एक कार्यक्रम दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में से आयोजित था. हालांकि ये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से कार्यक्रम में किया जा रहा है और ये विशेष रूप से एक जन जागरण अभियान कह सकते हैं, इसको अखिल भारतीय स्तर का जन जागरण अभियान कानून के प्रति. और ये इनका जो उद्देश्य है वो जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, उसको कानून की जानकारी देना. उसके लिए ये लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, उसके लिए लोग स्पेशल सेशन चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, ताकि कानून की जानकारी, कानून का लाभ आम जनता को मिल सके और उसके अंदर स्टूडेंट्स और बच्चे आदि आदि सभी के लिए ये इन्होंने 45 दिन का एक कार्यक्रम चलाया हुआ है. आज उसी की कड़ी के अंदर एक सुपर बाइक रैली निकाली गई. सुपर बाइक रैली दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से निकाली गई और इसके अंदर महंगी महंगी बाइक्स भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज्यादा महंगी महंगी बाइक्स थी इसके अंदर. और इस बाइक को हरी झंडी दिखाकर जब रवाना किया तो दिल्ली का जो इंडिया गेट है, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट का चारों तरफ जो जिसको सर्कल बोलते हैं, वहां पर इन्होंने चक्कर लगाया. उसके बाद ये लोग कनॉट प्लेस के क्षेत्र के अंदर भी गए, फिर वहां पर जाकर ये लोग रुके. बाद में नुक्कड़ नाटक आदि आदि भी खेला गया, एक ह्यूमन चेन भी बनाई. इस प्रकार का कार्यक्रम ये पिछले 45 दिन का जो अभी इन्होंने अभियान चलाया हुआ है, वो मेरे ख्याल से अब बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा. ये 45 दिन का कार्यक्रम इनका जो 45 दिन का कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ था और 14 नवंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम. अब इसके अंदर देखिए बात ये है कि ठीक है रैली थी, अब क्योंकि जज साहब का या सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में कह लीजिए या उनके निर्देश पर जिस प्रकार की इस प्रकार का ये जो जन जागरण अभियान एक बहुत अच्छी चीज है जो चलाया जाता है ताकि आम जनता को भी कानून के प्रति जागरूक किया जा सके, उनको उनसे परिचित कराया जा सके, शायद उनके जो भी कुछ अधिकार है. लेकिन प्रश्न ये उठता है इसके अंदर कि भाई आपने जिस प्रकार ये रैली की इंडिया गेट सर्कल में रविवार का, आज रविवार का दिन, सुबह सुबह ज्यादा लोग होते नहीं है वहां पर और बेहतर होता, हालांकि और जगह भी इन्होंने किया हुआ, उससे पहले भी किया, लेकिन बेहतर होता कि जो आम जनता, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जहां पर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं जिन कॉलोनीज के अंदर, अगर वहां पर भी इस प्रकार का कोई जन जागरण अभियान चलाया जाता तो शायद ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच सकती. इस संदर्भ में हमने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित आनंद साहब से बात.
सर मैं नमस्कार इंडिया से कुलदीप भारद्वाज। अब मैं जानकारी चाहूँगा, ये जो आपकी आज सुपर बाइक रैली है जो भी आपका इस समय चला हुआ है, उसमें आपने लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो क्या जुडिशरी भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो गई है, क्योंकि उसी का नाम लिया गया? ये मूवमेंट तो इस समय राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष की तरफ से, बेहतर नहीं होता किसी और नाम के अंतर्गत इस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जुडिशरी बिल्कुल निष्पक्ष है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष आज़ादी के, अगर ये कोई नहीं मना रहा तो हमें ये मनाना चाहिए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लोगों और नो लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब आज़ादी के 75वें वर्ष में, और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये 25 वर्ष मना रही है अपने, तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है कि पूरे 100 साल पूरे हो गए हैं। हमारा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में प्योर मैसेज है लोगों को अवेयर करना, उन्हें अवेयरनेस कराना नए नए तरीक़ों से। इसीलिए आज हमने सुपर बाइक रैली निकाली ताकि लोग पूछें कि ये क्या है, तो हम उन्हें बता सकें कि हम ये रैली क्यों कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। नहीं, मेरा प्रश्न इसलिए था क्योंकि अमृत महोत्सव ये भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया। होना यह चाहिए कि राजनीति जुडिशरी से प्रेरित होनी चाहिए, लेकिन लगता प्रेरणा वहाँ से आए। देखिए, ऐसा नहीं है, बात प्रेरणा की नहीं है। प्रेरणा कहीं से भी आए, कैसे भी आए, हमें बस लोगों तक जाके पहुंचना है। ये जो 45 डेज़ पैन इंडिया मूवमेंट चला है जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं, ये हमारे माननीय उच्च न्यायालय से जो निर्देश आए हैं जस्टिस यू ललित के गाइडेंस में, हम ये 45 डेज़ प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चल रहा है। सर, एक जैसे आपने सुपर बाइक रैली निकाली है चुनाव प्लेस और इंडिया गेट सब के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं लगता, वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्योंकि एक आपने सुबह सुबह किया, इंडिया गेट पर लोग नहीं देख पाए, यहाँ भी बड़े लिमिटेड। आप आए, आपके माध्यम से हर जगह पहुँचेगा। अगर आपके माध्यम में आपके चैनल की रीच है तो आपकी रीच से हम हर जगह तक पहुँचेंगे। हम यही जानकारी, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो आप लोग जो प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, जो जानकारी फैला रहे हैं, अगर ये मिडिल क्लास MCD के अनुसार DEF कैटेगरी दिल्ली की, अगर उन एरियाज में चैनल जहाँ जहाँ जाता है, ये तो अब आपके चैनल के ऊपर है, आपका चैनल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ तक हम पहुँच गए। धन्यवाद। आपको नहीं लगता जो रैली है इंडिया गेट और इस एरिया में, उसको कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसकी बजाय इवेंट अगर कहीं DEF कैटेगरी जैसे दिल्ली का एरिया है, अगर उन कॉलोनीज़ के अंदर मिडिल क्लास फैमिली जहाँ रहती हैं उन कॉलोनीज़ के अंदर होता तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सकता था। क्योंकि यहाँ तो बहुत कम लोगों ने, आपने सुबह सुबह कर दिया, रैली हो गई, बहुत कम लोगों को मालूम चला। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये भी एक और CDE कैटेगरी के लोकेलिटीज़ में भी जाके ये करना चाहिए। दैट इज़ अनदर टूल फॉर प्रमोशन। दिस करते हैं आगे उन एरियाज़ के अंदर भी आप लोग अवेयरनेस के लिए जाएंगे। ऑलरेडी हमारे आप ये जो भी डिपार्टमेंट है, जुडिशरी डिपार्टमेंट, इन लोगों को आप लोग प्रोत्साहित कराएंगे या बोलेंगे? 101% ऑलरेडी। तो खैर, अब यद्यपि बात यह कि अपनी जिम्मेदारी से तो पल्ला झाड़ गए सुमितानंद साहब, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब, MM साहब। उन्होंने तो हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हमारे चैनल की रीच जहां तक है वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन बात यह है कि एक ही मोहल्ले, किसी मोहल्ले के अंदर, बाकी तो छोड़ दीजिए, केवल और केवल एक चैनल को सब लोग नहीं देखते, चाहे कितना भी बड़ा चैनल। हम तो फिर भी अभी शैशवावस्था के अंदर है नमस्कार इंडिया, लेकिन सम्मान नमस्कार इंडिया का मिला, क्योंकि नमस्कार इंडिया को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। लेकिन हम फिर कहेंगे ठीक है, वो आपके अपने भाव थे, क्योंकि हमें ये लगा कि जो इसको एक नाम दिया गया अमृत महोत्सव, और अमृत महोत्सव आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक कैंपेन चलाई है, तो ये 75वां वर्ष आजादी का, इसके लिए उन्होंने भी एक अभियान एक तरीके का चलाया हुआ है। और नमस्कार इंडिया का विशेष रूप से मानना कि बेहतर होता कि जुडिशरी से कहीं राजनीतिक दल या राजनीति प्रभावित होती, लेकिन शायद जो इसको नाम दिया गया भारत का अमृत महोत्सव, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है साहब, तो मेरे ख्याल से अगर कुछ और नाम हो, पर चलिए स्वागत है, कम से कम जुडिशरी आम जनता के बीच के अंदर तो पहुंच रही है। लेकिन अब प्रश्न ये कि यही बाइक रैली के अंदर, सुपर बाइक नॉट बाइक, सुपर बाइक रैली के अंदर भी मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कुछ तो कम या ज्यादा, हमें ऐसा लगता है कि कानून की धज्जियां थोड़ी सी उड़ी। जिस प्रकार कई बाइक्स जो थी उन बाइक के आगे की नंबर प्लेट नहीं लगी थी, यद्यपि बात करने पर जो हमें बताया गया वो ये है कि वहां पर अभी उन बाइक के अंदर स्लॉट उस तरीके का जहां पर नंबर प्लेट लगाई जा सके वो स्लॉट नहीं बनाया गया।
या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन फिर एक कार्यक्रम जो जुडिशरी की तरफ से आयोजित हो, उसके अंदर शायद अगर इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता तो ज्यादा बेहतर हो। सह सम्मान, न्यायपालिका के प्रति सह सम्मान। और इसी कड़ी में हमने एक सुपर बाइक जो है राइडर, उनसे बात। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता, माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। आई लव राइडिंग, बाइकिंग, ट्रैकिंग एंड वॉकिंग, और दिल्ली का रहने वाला हूँ। और ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड मेरी पैशन है। 27 कंट्रीज़ में अभी तक ट्रैवल कर चुका हूँ मोटरसाइकिल पर। बाकी सफ़र जारी है। दीपक जी, आज इस रैली में भाग लेने का विशेष कारण कुछ? इस रैली में विशेष कारण ये था कि जज साहब सुमित आनंद जी ने हमको इनवाइट किया था टू प्रमोट जस्टिस फॉर ऑल और फ्री लीगल एड। 80% लोग हमारे फ्री लीगल एड के अंदर कवर्ड हैं, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि फ्री लीगल एड फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, इसके लिए हमने रैली में पार्टिसिपेट करा। एक और मुद्दा इसमें साथ जुड़ा हुआ था, आई राइड रिस्पॉन्सिबली, उसको भी प्रमोट करना था। आई राइड रिस्पॉन्सिबली सितंबर 2020 में मेरे द्वारा शुरू किया कैंपेन था, जिसमें राइडर अपने आप से प्लेज लेता है कि वो रिस्पॉन्सिबली सड़क पर चलेगा, हेलमेट पहनेगा, हेलमेट को स्ट्रैप करेगा, रेयर व्यू मिरर्स लगाएगा, लाउड साइलेंसर नॉइस नहीं करेगा, किसी भी दूसरे रोड यूज़र को तंग नहीं करेगा। हमारा मानना ये है कि हमें सफाई अपने घर से पहले शुरुआत करनी चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम राइडर्स रोड पर तरीके से चलें और लोग बाग हमको देखकर प्रोत्साहित हो। रोड आप प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी रैली में आज कई लोग बिना हेलमेट के थे, हमारी बाइक्स बिना नंबर की हैं, तो आप कहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, हमारी रैली में एक बाइक के पीछे राइडर था बिना हेलमेट के। वो भी स्पेशल, उसने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि कोई वीडियो बनाना था, उसके लिए वो बाइक के पीछे वीडियो बनाने के लिए बैठा था। यस, मैं स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट हूँ, मगर इवेंट पे क्योंकि हम 15 और 20 की स्पीड पे चल रहे थे, इसकी वजह से हमने उसको अलाउ कराया। और जो कुछ बाइक्स बिना नंबर प्लेट के, कम से कम फ्रंट बिना नंबर प्लेट के हैं। हाँ, कुछ बाइक्स पे नहीं है, क्योंकि ये रूल अभी आया है, तो प्रोसेस में है हम लगाने के, क्योंकि इनके फ्रेम्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं। ये बाइक्स आम बाइक्स नहीं है, कंपनीज को रिक्वेस्ट डाली हुई है, वो फ्रेम्स आएंगे तभी लग पाएंगे। मोस्ट ऑफ द बाइक्स में वो फ्रेम्स लग गए हैं और नंबर प्लेट्स। अच्छा दीपक जी, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने कहा यहाँ अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस के लिए, आपको नहीं लगता जो रैली है इंडिया गेट और इस एरिया में, उसको कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसकी बजाय इवेंट अगर नहीं DEF कैटेगरी, जैसे दिल्ली का एरिया है, अगर उन कॉलोनीज़ के अंदर मिडिल क्लास फैमिली जहाँ रहती हैं उन कॉलोनीज़ के अंदर होता तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सकता था। क्योंकि यहाँ तो बहुत कम लोगों ने, आपने सुबह कर दिया, रैली हो गई, बहुत कम लोगों को मालूम चला। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये भी एक पहलू है। लेकिन हालांकि इस रैली के अंदर केवल ये नहीं कि पुरुष थे, एक महिला बाइक राइडर भी थी। बड़ी खुशी है। हाय दी या मुझे सर का बहुत लेके आती है। शिल्पी शुक्ला। शिल्पी कब से चला रहे हैं आप बाइक? It's been like 5 years now. ये वाली बाइक को 2.5 साल हुआ। अच्छा, इससे पहले तो ये आपका पैशन है? It's my life. I love doing this. शिल्पी शुक्ला, थैंक यू शिल्पी। तो खैर कुल मिलाकर हम फिर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी को, कि जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम जन जागरण एक अभियान चलाया। और हम फिर चाहेंगे कि समाप्ति से पहले बेहतर हो कि कोई कहीं रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर, हम फिर कहेंगे जहां पर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, विशेष रूप से जो दिल्ली में MCD के हिसाब से जो क्षेत्र बटे हैं उनमें D, E और F कैटेगरी के जो कॉलोनीज हैं उसके अंदर हो तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए अब इससे आगे, आपको मालूम है कि 1966 के अंदर आज ही के दिन अर्थात 7 नवंबर के दिन जो गौ हत्या का विरोध करने को साधु संत आए थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई।
आज, और उनमें कई साधु संत मारे भी गए थे। आज जंतर मंतर चौक पर एक तरीके का मैं कहूं एक जमावड़ा सा लगा रहा। अनेकों संगठन वहां पर थे जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि गौ हत्या बंद की जाए या गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। हालांकि हमने कहा माता नहीं, राष्ट्र पशु ही कहा जाएगा कानूनी। ठीक है, वो हमारे भाव हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं यहाँ नमस्कार इंडिया के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दूं कि सर्वप्रथम गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग 2008 से आधिकारिक रूप से प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए, सबकी भावनाओं का सम्मान है। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे सरकार, और हमारा यही उद्देश्य है। हमारे महाराज जी 2008 से लगे हुए हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता। तो अब तो आपकी हिंदूवादी सरकार है, सरकार कब करेगी? 7 साल हो गए बैठे हुए, अब तो पूरी मेजोरिटी है, क्यों नहीं कर रही? आप लोगों ने सरकार के विरुद्ध क्या किया अब तक? हमारे महाराज ने 3 आंदोलन करके 2014, 16, 18 3 आंदोलन कर लिए। पहले सरकार से, पहली वाली सरकार से कहा 14 में हमने तब पहला आंदोलन किया, 2014 में, तो पहली सरकार से कहा। अब जब मोदी सरकार आई, जब ये बीजेपी की सरकार आई, तो हमने सोचा ये अब तो हमारा कार्य पूरा होगा, क्योंकि हिंदुत्व की ये बात। आपका कहने का मतलब ये, अगर सरकार नहीं मान लिया तो उसका मतलब ये सरकार भी आपकी हिंदू प्रेमी नहीं है, हिंदू विरोधी है? विरोधी नहीं। हिंदू का मतलब क्या है? जो गाय को सम्मान नहीं दे सकता वो हिंदू कतई नहीं हो सकता, समझ गए? लेकिन फिर आपके महाराज जी और आप लोग, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके जो भी सज्जन हैं वो लोग, फिर ये तो सांकेतिक हो गया ना, आप साल में एक बार आए और कर चले गए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी टीम यहाँ आ जाए, 3 दिन आप बैठ जाए, सरकार कैसे नहीं सुनेगी? आप तो आते हैं 3 घंटे 4 घंटे के बाद चले जाते हैं। 18 दिन बैठे हम यहाँ पर, 18 दिन बैठे हम यहाँ पर, आप नहीं सुनवाई हमारी। नहीं तो क्या करेंगे आप? कब तक ऐसे धरने प्रदर्शन देते रहेंगे? जो गाय की बात करेगा वही देश में राज करेगा, सिर्फ एक शब्द है हमारा। मतलब कुल मिलाकर अगली बार योगी जी हटाएंगे, जो सरकार आएंगे हम उनको हटाएंगे। अगर वो जो कहानी मेरे को तो इस सरकार का जिसके पास मेजोरिटी होते हुए भी अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है, तो मुझे उसका उद्देश्य नहीं, सीधा जवाब, मैं बिल्कुल कट टू कट मुद्दे की बात करता हूँ। लेकिन भैया जी, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी ना, जितने भी अब तक नहीं मानी, ये गवर्नमेंट 5 साल इस गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे। हाँ, ये बताइए ना, पूरे करोड़ों गो भक्त हैं, हम सबको ये समझाना शुरू करेंगे कि इस सरकार को वोट नहीं देनी, बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना। तो सरकार को लाना अगर जनता का काम है, तो सरकार को हटाना भी जनता का। हम एक गौ भक्त को समझाएंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना। तो मतलब कुल मिलाकर ये समझूं कि अगली बार 2022 में या तो उत्तर प्रदेश में नहीं तो सरकार खत्म, मतलब नहीं आ रही, अगर नहीं पास होती नहीं आनी। हमारे गौ भक्त पूरे भारत में राष्ट्रीय माता होगी, बीजेपी बिल्कुल पूरे भारत। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि अब भी नहीं तो फिर कब? आज जब ये जितने संगठन, जो कई लोग, जब हमने प्रश्न किया तो ये लोग कहीं ना कहीं बचाते नजर आए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या केंद्र सरकार को। मैं सर्वदलीय गोरक्षा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हर साल हम लोग पिछले 20 साल से यहाँ जंतर मंतर पर आके अपने गौ माता के लिए आवाज़ उठाते हैं सरकारों के सामने, और हर साल संसद भवन के गेट नंबर 2 पर जाके 1966 में इंदिरा गांधी द्वारा गोलियों से भून दिए गए हमारे साधु संतों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस कारण से हम दिल्ली जंतर मंतर पर हर साल आते हैं। आपको लगता है साल में एक बार आने से काम चल गया? नहीं, एक बार नहीं, हम तो साल भर काम करते हैं, लेकिन यहाँ एक बार आते हैं। पूरे देश भर में हमारे 16 राज्यों में संगठन है, 16 राज्यों में गौरक्षा पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में 3 बड़ी उसके गौ हत्या विरोधी कोई कानून नहीं आया अभी तक केंद्र के द्वारा? गौ हत्या विरोधी कानून भले ही नहीं आया हो, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 2010 से पहले भारत में गौवंश की जनसंख्या 9 करोड़ 75 लाख थी। आज मोदी आने के बाद 2010 के बाद आज 19 करोड़ से भी ऊपर गौवंश है हमारे देसी गौवंश। कि बीफ का अभी आप कह रहे थे, बीफ में बाकी चीज़, सुनिए मेरी बात, बीफ का मतलब सिर्फ गौवंश होता है, उसमें बैल, बछड़ा और गाय, उसमें भैंसा कोई इंक्लूड नहीं होता। आप कह रहे हैं 9 से 19 करोड़ हो गया, लेकिन बीफ का व्यापार भी तो बढ़ गया, प्रजनन ही तो बढ़ाया, लेकिन इसका मतलब गौ हत्या तो बढ़ रही है, गौवंश की हत्या बढ़ रही है जी। नहीं, गौवंश की हत्या कितना हो रही है वो तो आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपना भाजपा सरकार ने बिल्कुल थोड़ा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा है। भाजपा की जहाँ
जहाँ भी सरकारें हैं। सर कहीं तो सरकारी स्तर पर ज्यादा काटी जा रही है, तभी तो बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। सर एक मिनट, गोवा में अरे सर एक मिनट, गोवा में कट रही है जी। गाय बहुत जगह कट रही है, इसके मतलब ये नहीं है कि इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री जी से। अभी तक केंद्र सरकार आपकी जो तथाकथित हिंदूवादी सरकार है जिसको आप लोग कह रहे हैं, इसका मतलब वो हिंदूवादी नहीं, जब उसने आज तक केंद्र ने कानून ही नहीं बनाया गौ हत्या के विरुद्ध, तो क्या कहेंगे सरकार का? नहीं, 7 वर्ष हो गए, 5 वर्ष लगभग आपका यूपी में और 7 वर्ष केंद्र के अंदर। हम केंद्र सरकार से भी, यूपी सरकार से भी, सभी से ये निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर कानून लाएं। कब तक निवेदन करेंगे? 7 साल हो गए आपको निवेदन करते हुए। ये तो आप बेवजह का ढिलाई दिखा रहे हैं, क्योंकि हिंदूवादी सरकार है इसलिए उसको कुछ भी करें। बेवजह के नहीं है, सरकार से हम निवेदन करते रहते हैं, लगातार उनको पत्र द्वारा लिखते हैं। आज भी हमारे पूरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री पिछले 7 वर्ष से नहीं सुना, आप क्या करेंगे आगे अगर अभी भी कानून? जरूर सुनेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, क्या संदेश देंगे आप अगर गौ हत्या बंद नहीं होती? पूर्ण सर विश्वास करिए, आगे विधानसभा में आज तक प्रस्ताव नहीं आया, वर्बल बोलने से कुछ नहीं होता सर। अब आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में नहीं होता, चलिए छोड़िए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्या कहेंगे अगर नहीं होता? और अब तक नहीं हुआ, कुछ बचा भी नहीं। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है, योगी जी ऑलरेडी गौ माता के भक्त हैं, वो पूरा पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद कर रहेंगे, पर कानून नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, पूर्ण विश्वास नहीं, ये तो मोदी जी वाली बात होगी ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, लेकिन कानून नहीं बनाऊंगा। नहीं, कानून भी बनेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। हम इसीलिए सरकार से निवेदन, मतलब कुल मिलाकर आप, क्योंकि हिंदूवादी सरकार इसलिए उसके विरुद्ध कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, हिंदूवादी सरकार कई सैकड़ों वर्षों के बाद आई है, देख रहे हैं आपके सामने। तो उसने किया क्या आपके लिए? आपकी एक गाँव का, हमारे लिए बहुत कुछ नहीं, आपको इंदिरा गांधी के द्वारा गोली चलाना तो याद है, लेकिन 7 वर्ष से आपकी फुल मेजोरिटी की सरकार है, लेकिन अभी तक कानून नहीं बना, उसके विरुद्ध आप कुछ शब्द नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम पूर्ण बोल रहे हैं, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप जल्दी। निवेदन क्यों कर रहे हैं आप? ज्ञापन में निवेदन नहीं किया जाता, ज्ञापन में मांग की जाती है। मांग किया है हमने, पूर्ण रूप से मांग किया कि आप सरकार। आपको कब तक उम्मीद है? बहुत जल्दी होगा, हमको पूर्ण विश्वास है। उम्मीद करेंगे अगला जब 7 नवंबर 2022 को आएंगे तो बन चुका होगा। बिल्कुल, नहीं बना होगा तो क्या करेंगे? मोदी जी हैं, पूरा विश्वास है, योगी जी हैं, पूर्ण विश्वास है, जरूर होगा गौ माता पर। अगर नहीं हुआ, मुझे वो बताएं, हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन है, नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे, बस लड़ेंगे गौ माता के लिए। हम हमेशा हर संभव प्रयास हर तरह से लड़ रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। अपने लोग हैं बोल के हम ज्यादा लड़ते हैं, आप ये मत समझिए कि उनसे कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने लोग हैं बोल के बराबर मेल द्वारा अपने बात उनको भेजते रहते हैं, हम लोग सलाह मशवरा देते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अच्छा एक जवाब, केवल गौ हत्या बंद क्यों, जीव हत्या बंद क्यों नहीं? जीव हत्या बंद हो, वो बहुत अच्छी बात, सनातन धर्म का तो मूल है। आपने मांग तो नहीं की ना सर, अच्छी बात तो, लेकिन अच्छी बात की आपने मांग तो की नहीं, अच्छी बात। लेकिन हम लोग क्या कुत्ते को माता नहीं बोलते हैं ना, बैल को माता नहीं बोलते, इसलिए गाय के लिए हम लोग सर संवैधानिक व्यवस्था में तो वहाँ भी पशु ही शब्द आएगा। नहीं, पशु नहीं आएगा, गाय को इसलिए संविधान, मैं उतनी बात करूंगा जितनी संविधान या कोर्ट के अंतर्गत आती है। पर चलिए आपकी भावना को मैं हमारी माता गाय के प्रति हमारा, बैल के प्रति हमारा पूर्ण अपना विश्वास है, उसी को हम लोग पहले करेंगे, फिर बाद में और जीवों के लिए भी लड़ा जाएगा। लेकिन प्रश्न ये कि अब जब 7 वर्ष हो गए केंद्र में, और अब तो कम से कम पिछले 2 वर्षों से फुल मेजॉरिटी के अंदर सरकार है, तो फिर क्यों गाय को राष्ट्र पशु घोषित नहीं किया जाता? संसद में कोई विधेयक क्यों नहीं लाया जाता? संसद के अंदर कोई बिल पास क्यों नहीं किया जाता? सवाल ये है कि क्या अगर ये बिल पास नहीं होता, कानून नहीं बनता, तो क्या ये लोग सरकार का विरोध करेंगे, केंद्र सरकार का विरोध करेंगे, या केवल अब भी इस विषय को लेकर भी कांग्रेस को, नेहरू को या किन्हीं और को, पूर्ववर्ती सरकारों को गरियाते ही रहेंगे? चलिए, और आपको मालूम है, वैसे वो कहा तो होली के संदर्भ में गया कि लोग खत्म हुई अब रंगे गुलाल की दुनिया, आओ अब बेरंग दुनिया में लौट चले। लेकिन खैर, इसी प्रकार 5 दिवसीय दीपावली पर, 5 दिवसीय अर्थात तो धनतेरस से शुरू होकर फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली जिसको कहते हैं, फिर दीपावली मुख्य रूप से, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज, 5 दिवसीय। अब वो तो कम से कम पूर्ण हुआ। तो अब वैसे यहाँ पर बेरंग दुनिया नहीं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश और बाकी के क्षेत्रों में कम से कम गंगा स्नान पर आने वाला है और बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है गंगा स्नान पर। और साथ ही साथ गुरु नानक देव जी की जयंती, सिखों के प्रथम गुरु जो है, उनकी भी जयंती आने वाली है। तो अभी दौर रहेगा, अभी देव उठनी एकादशी से पहले आदि आदि बहुत सारी चीजें रहेंगी। लेकिन आपको मालूम है, अभी पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे, वहां पर
अब वो है ना कि विपक्ष को तो कुछ ना कुछ मौका चाहिए होता है, वो मौका उनको मिल गया। उस मौके के तहत सबसे पहली चीज तो जो विपक्ष ने या कई लोगों ने जो आपत्ति दर्ज की, वो प्रधानमंत्री जो परिक्रमा दे रहे हैं। अब ठीक है, वो थोड़ा सा हाथ में शॉल डालकर और डिजाइनर स्टाइल, अब ये तो उनके अंदर कला है, उस कला को तो मानना पड़ेगा, आप कुछ भी कह लीजिए। तो अब उसके ऊपर आप बेशक कुछ भी कहते रहिए, लेकिन फोटो कैसे आनी चाहिए वो हमारे प्रधानमंत्री के अंदर विशेष कला है। लेकिन वो जो चलते नजर आ रहे हैं, पैरों में जूते पहने नजर आ रहे हैं। अब नमस्कार इंडिया नहीं कह सकता कि ये चमड़े के जूते थे या कोई जुराबनुमा को इस प्रकार के पहने हुए, लेकिन लोगों ने अमूमन आपत्ति दर्ज की कि वहां पर कम से कम मंदिर की परिक्रमा जूते पहनकर कौन करता है। दूसरा, वहां पर मैं एक जानकारी, और वहां पर जो तीर्थ पुरोहित जो है वहां के, उन लोगों ने एक आपत्ति दर्ज जरूर कराई। वहां पर आपत्ति दर्ज कराई, क्या नाम है, वहां पर एक पंडित जी हैं, और उन पंडित जी ने संतोष त्रिवेदी, आचार्य संतोष त्रिवेदी, उन्होंने आपत्ति की। और तीर्थ पुरोहित जो वहां के पुरोहित लोग हैं, उन्होंने भी इस चीज के लिए थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की कि प्रधानमंत्री जी अंदर जहां जाते हैं, जो गर्भगृह जिसको कहा जाता, वहां से प्रोग्राम लाइव कराए। वैसे तो कहा गया है कि भजन और भोजन छिपकर करना चाहिए, गुप्तवास, लेकिन अंदर की वो परिक्रमा, वो जो अंदर का गर्भगृह जो होता, वो मेरे ख्याल से सीक्रेट ही रहना चाहिए। उसको, उसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए था, ऐसा आचार्य संतोष त्रिवेदी जी ने कहा। देखो, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा पूरे विश्व की है केदार बाबा में, वैसी श्रद्धा मोदी जी की भी है। मोदी जी को हमने पहले ही कहा था, मोदी जी का जब प्रोग्राम सेट हुआ था उससे 2 दिन पहले हमने अपने बाइट में कहा था, केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं, आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी। और ये एक मर्यादा में यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ। आप अपनी श्रद्धा, यहाँ भगवान की जो दर्शन होते हैं वो एक गुप्त रूप में होते हैं, ऐसे नहीं कि आप चैनलों को, वो भी गर्भगृह में, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था, मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम कुछ तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की मोदी जी को मानना चाहिए। आखिरकार मोदी जी या उनके सलाहकार ऐसे उनको क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी जो है लाइव दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ श्रद्धालु आता है, अपना गुप्त दर्शन करता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है और अपने गंतव्य की ओर चले जाता है। आज 7 नवंबर है और गौर कीजिएगा कल 8 नवंबर है। 8 नवंबर 1675 को भाई मतीदास शहीद कर दिए गए थे। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग की पदवी दिलवाने वाले, उनके परम शिष्य, मोहियाल ब्राह्मण कुल में पैदा हुए भाई मतीदास। और भाई मतीदास के साथ भाई सतीदास, भाई दयालदास और एक और सज्जन थे। कह दूंगा तो कुछ लोगों को कि भावनाएं आहत हो जाती। वो रातों रात कहां गए नहीं पता, लेकिन मुगलों ने 4 लोगों को पकड़ लिया। ये 2 सगे भाई, भाई मतीदास और भाई सतीदास और भाई दयाला, उनके चचेरे भाई। तो 8 नवंबर को, और उन्होंने जब मुखबरी नहीं की, जीते जी चाहते तो अपने प्राण बचा सकते थे, ये ब्राह्मण नहीं, उन्होंने नहीं बताया। उनके संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गुरु तेग बहादुर के संदर्भ कि वो कहाँ है। तब उनको दिल्ली का, जो आज लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां पर उसके सामने भाई मतीदास को उनके शरीर के आगे और पीछे 2 लकड़ी के फट्टे लगाकर बीच से 2 हिस्से करके चीर दिया। ऐसे थे भाई मतीदास, शहीद भाई मतीदास। तो अग्रिम रूप
से, नमस्कार इंडिया की ओर से भाई मती दास के बलिदान दिवस कोटि कोटि नमन है। नमस्कार इंडिया कोटि कोटि नमन करता है भाई मती दास को उनके बलिदान दिवस पर। लेकिन दुख का विषय देखिए, एक समय होता था जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने लिखा होता था बड़ा बड़ा भाई मती दास चौक, फिर धीरे धीरे वो बीएमडी में तब्दील हो गया, बीएमडी चौक। और अब कहां है लोग जानते, याद नमस्कार इंडिया का प्रयास रहता है ऐसे बलिदानों, ऐसे बलिदानियों हम अपनी सांसों में जीवित रखें। खैर, अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। राजनीति चलती रहेगी। आर्यन खान को फिर से बुलाया गया, आर्यन खान अभी नहीं पहुंचे एनसीबी ऑफिस, पूछताछ के लिए कुछ आगे की पूछताछ करनी होगी उन लोगों को। ये सब राजनीतियां चलती रहे। कल एक और छोटी सी चर्चा पर मुलाकात करेंगे। तब तक फिर वही बाहर निकले तो मास्क यहां तक लगा। नमस्कार।